सभी भारत देशवासियों को राधेश्याम। देव उठनी 11 कथा एवं महत्व। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन गोवर्धन के स्थान पर घी का दीपक लगाकर देवों को उठाया जाता है। आज ही के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है एवं हवन आदि भी किया जाता है। इसी दिन से विवाह शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब आप एकादशी की कथा सुनिए। एक राजा था, उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति काम मांगने आया। राजा ने उसकी बात सुन के कहा, तुम्हें काम मिल जाएगा परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। फिर एकादशी का दिन आया, सभी ने व्रत किया और उस व्यक्ति को फलाहार दिया गया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई और वह राजा से अन्न मांगने लगा। तो राजा ने उसे अपनी बात याद दिलाई कि मैंने तुम्हें कहा था कि एकादशी के दिन किसी को अन्न नहीं दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति बोला, अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा। नौकर के यह शब्द सुनकर राजा ने उसकी बात मान ली और उसे आटा, दाल, चावल आदि सामग्री दी और वह रोज की तरह नदी के तट पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। भोजन बनाने के बाद वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान आओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नौकर अपने काम पर चला आया। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई। नौकर ने राजा से कहा, इस बार मुझे 2 गुना अन्न दीजिएगा। पिछली बार मैं भूखा रह गया था। तो राजा ने उसका कारण पूछा। तो नौकर ने कहा, मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए अन्न पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और राजा बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते होंगे। मुझे देखो, मैं व्रत पूजन करता हूँ, लेकिन मुझे तो भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो नौकर ने राजा से कहा, आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लो। और राजा नौकर के साथ गया और राजा पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। फिर नौकर ने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को बुलाया, परंतु भगवान नहीं आए। तो नौकर ने कहा, भगवान अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगा। लेकिन भगवान नहीं आए और वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शीघ्र प्रकट हुए और उसे रोककर उसके साथ भोजन करने बैठ गए। भोजन करने के बाद भगवान नौकर को अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा को ज्ञान हो गया कि व्रत उपवास करने से तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध निर्मल नहीं होता। इसके बाद राजा मन से व्रत उपवास करने लगा और वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। और ये कथा यहाँ समाप्त हुई। दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए, ताकि और भी लोग ये कथा सुन पुण्य प्राप्त कर सके। और ऐसे ही धार्मिक सामाजिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।